बच्चों बच्चों आज एड्स दिवस है और 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में किसी को पता है? अच्छा चलो ठीक है, नहीं पता है, हम बताने चल रहे हैं आप लोगों को। एड्स दिवस के पीछे जेम्स बर्न और थॉमस नीडर जो थे, इन्होंने एक आइडिया दिया। किसको दिया? क्योंकि ये WHO के जो ऑफिसर थे, इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर थे और ये WHO में वर्क करते थे, तो उनको एड्स के बारे में पूरा ज्ञान था और इस वजह से एड्स से संबंधित जो भी प्रोग्राम होते थे, ये जो आपके जेम्स बर्न है और आपका ये आपके थॉमस नीडर जो है इससे रिलेटेड वर्क करते थे। तो इन्होंने कहा कि अगस्त के महीने में ये गए और अमेरिका में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से मिले और उन्होंने देखा कि संबंधित प्रोग्राम में जो ग्लोबल डायरेक्टर थे अमेरिका के, डॉक्टर जोनाथन मान थे और इन्होंने इस प्रस्ताव को रखा और रखने के बाद कहा कि एड्स दिवस क्यों ना मनाया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर। तो दोनों अपना आइडिया जो है वो जोनाथन मान के पास लेके गए। तो साथ ही उन्होंने ये भी सिद्ध कर दिया कि ये काम जो हो रहा है कोई ऐसा नहीं कि हमारे एरिया में रह के दब जाए। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर अमेरिका के थे, अमेरिका में ये उस समय इलेक्शन होना था। तो जब इलेक्शन होना था तो जो भी कवरेज थी वो मीडिया वाले एड्स दिवस पर न कर पाते। तो ये कारण था कि इन्होंने इसकी वजह से अमेरिका में चुनाव जो था, इलेक्शन होना था, इस काम को वहीं पर अगस्त के महीने में रोक दिया। लेकिन आइडिया जो है वो आपका अगस्त 1987 में आ चुका था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि पहले अगर इसको मान लिया जाता है तो जब कवरेज सही नहीं होगी, इसका एक्सटेंशन नहीं हो पाएगा, तो वो काम वहीं पर रुक जाता है और जितना पश्चिमी मीडिया जो थी अगर उस पर वर्क करती तो वो काम तेजी से होने लगता और मीडिया से जाके कम्युनिकेशन के माध्यम से संचार जो होता है वो तेजी से होने लगता है। फिर अब जो इन्होंने कहा कि चुनाव के अगर खत्म होने के बाद अगर हम ऐसा काम करते हैं, विश्व एड्स दिवस के बारे में अगर एड्स दिवस मनाते हैं या उसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं तो वो काम तेजी से होगा, फिर ज्यादा से ज्यादा उसको कवरेज मिल जाएगा। तो इस वजह से 1 दिसंबर को जब अगस्त और सितंबर में ये वहां के इलेक्शन हो गए अमेरिका के, तो उन्होंने कहा कि अब दिसंबर में क्योंकि मीडिया भी फ्री रहती है, लोग भी फ्री रहते हैं और वहां पर ठंडा का तो जारी रहे और खेती का काम भी बच्चों क्योंकि वहां कपास, दूध और ये क्या कहते हैं आपका गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा की खेती ज्यादा होती है, तो उससे भी लोग फ्री होंगे, तो इस कार्य में तेजी से वो जुड़ पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिलने के लिए 1 दिसंबर को ही एड्स दिवस मनाने का वो रखा गया, सुझाव रखा गया और ये आइडिया किसका था बच्चों? जेम्स बर्न और थॉमस नीडर का था। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें थी कि 1 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है और एड्स दिवस के बारे में सबको पता होगा कि क्यों मनाया जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या इसका निवारण है। तो अब चलते हैं क्विज कॉम्पिटिशन की तरफ। फिर बच्चों ग्रुप वाइज बच्चे आंसर देंगे और हैंड रेज कर सकते हैं या तेजी से बोलेंगे तो अपना नेम भी यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है। और सर लोग बैठे हुए हैं, खड़े होके बोलेगा, ठीक है। कॉमन सा पहला क्वेश्चन है, एड्स का फुल फॉर्म बताइए। रिया तिवारी, ऐसे आपको खड़े होके बताना है। नहीं बोलिए नहीं, जिसको पता हो वो खड़े होके बोले, ठीक है। बोलेगा नहीं कोई, जिसको पता है तो वो खड़ा हो जाएगा। कोई यहाँ पर गूगल मीटर। एड्स किसके संक्रमण से फैलता है बताइए? ब्लड के कांटेक्ट से। रॉन्ग आंसर। HIV वायरस के कारण। HIV वायरस के कारण, वेरी गुड। और ये वायरस का क्या नाम है बच्चों? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। जो ये वायरस इसने वायरस बोला, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आदिति। नाम बोला ग्रुप। आदिति, हाँ बैठ सर आदिति मिश्रा ये लिखा है। देखिए एड्स किसके संक्रमण से फैलता है? तो संक्रमण है विषाणु जिसे
इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, और वो वायरस है रेट्रो वायरस। ठीक है, अदिति मिश्रा। आप लोग अपना नाम बताया करिए लास्ट में। हाँ, फिर विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई। वेरी गुड। चलो बात वैक्सीन डे जो है 18 मई को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो साइलेंट क्यों हो? हंसो, मुस्कुराओ। HIV का फुल फॉर्म बताइए। नहीं नहीं, वो मैं था एड्स किसके द्वारा फैलता है, ये उसमें भी यही आंसर बोली थी। HIV का और एड्स में दोनों में अंतर है, एक्वायर्ड है और तेजी से बोलिए बच्चों। गुड, लेकिन देर कर दिया तुमने, बहुत तेजी से बोलिए। ठीक है, हाँ आवाज ही तो पहुंचानी है यहाँ तक। नाम बता दो। क्या नाम तेजी से बोलो। पारुल तिवारी। हाँ अब से बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV किन प्रतिरक्षा कोशिकाओं को प्रभावित करता है? इम्यूनो सिस्टम और टी कोशिकाओं सब मैंने पहले बोला। डॉक्टर फर्स्ट ले जाएगा। और किस साइट को प्रभावित करता है? इम्यूनो सिस्टम को और टी कोशिकाओं को व्हाइट सेल्स। टी कोशिकाओं व्हाइट सेल्स। क्या बेटा? वेरी गुड, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। मैंने बताया कि कौन साइट्स को प्रभावित करता है, तो आपने टी बोला लेकिन लिम्फोसाइट से बोला। ठीक है, सब में वही दिया गया है, टी कोशिकाओं। टी कोशिका लिम्फोसाइट। और उसमें मैं मेरा तो पहले ही सही हुआ। नहीं, तुमने बहुत चीजें बोली ना, पहले राइट आंसर बोलना है आपको ना, टाइम वेस्ट। बोले बच्चों, नाको का फुल फॉर्म बताइए। नाको का फुल फॉर्म, नाको का फुल फॉर्म तेज से बोलो बेटा। नाको का फुल फॉर्म आपके एज से रिलेटेड ही है। नाको, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। नाको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और आपके एड्स के जितने भी प्रोग्राम होते हैं इसमें नाको ही करता है। ठीक है, नेशनल विजिट भी अगर एड्स से रिलेटेड होती है तो वो नाको ही करता है। ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, संपूर्ण विश्व में एड्स दिवस कब मनाया जाता है? संपूर्ण विश्व में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इतना कंफ्यूज क्यों हो? तेज से बोलो ना, तभी तो याद होगा आपको टीचर लोगों की। WHO ने बड़े पैमाने पर एड्स दिवस मनाने की शुरुआत कब की थी? 1988। अगस्त अगस्त 87। कौन बोला? अभी मैंने बताया था, उसने यही सुना है इसलिए बोला है। अगस्त मतलब 1987 में। ठीक है, और 88 में क्या हुआ था, इस पर वर्क शुरू हो गया था और नाको इस पर वर्क करने लगा था। ठीक है, 87 बोले। कौन सा ग्रुप है? कस्तूरबा
7 क्या नाम है? एड्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? रेड रिबन। वेरी गुड। एड्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? एक बार तेजी से बोलिए। और आज आपको लगाना चाहिए था ना, पता ही नहीं था कि एड्स दिवस है। अच्छा। विश्व में सबसे पहले एड्स का पता कहां पर चला? अफ्रीका के कांगो शहर में। कहां से बताया मैंने, कहां से चला? अफ्रीका से। मैं इनका सही है, शारदा का ज्यादा पढ़ रही है। अफ्रीका में बंदर से पता चला और 1956 में। ठीक है बच्चों, विश्व में सबसे पहले एड्स का रोगी कहाँ मिला? अफ्रीका में। नहीं और कोई बैठ जाए। वेरी गुड, रिया तिवारी। अमेरिका में पता चला, तभी अमेरिका में ही आपके जो थॉमस लीटर और थे, इन्होंने ही इस पर विजिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, और बच्चों भारत में सबसे पहले एड्स का रोगी कहाँ मिला? चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ? मैम इतना ही किया। नहीं, चेन्नई में कहाँ? मैम आपने सिटी में बताया। भारत में सबसे पहले एड्स का रोगी कहाँ मिला? चेन्नई में कहाँ? जब आप बता रही थी मैंने और आगे बोल दिया। मैम आप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछ रही हैं। नहीं, क्वेश्चन के अंदर नहीं, तुम कॉन्फिडेंटली बता रही हो, अच्छी चीज है, लेकिन चेन्नई में कहाँ? चेन्नई इसमें तो आंसर है। मद्रास। ठीक है, मैं इसका सही हूँ। एड्स का नामकरण किस देश ने किया? एड्स का नामकरण किस देश ने और किसने किया? ल्यूक मार्टेनियर। अफ्रीका के बंदर में पाया गया। उसके बाद वहां पर काम ठप हो गया था। नामकरण कब और मतलब कहाँ और किसने किया था? ल्यूक मार्टेनियर। हाँ, और कहाँ के थे? सब लोग बताइए बच्चों। मॉन्टेगियर फ्रांस के थे और गेले यूएसए के थे। इन्होंने एड्स का नामकरण किया था। ठीक है बच्चों, इसका आंसर केवल ऐसे सरप्राइज किया जाता है। सारे बच्चे बता। अब मैं ये मॉन्टेगियर बताई थी, कहाँ के थे ये नहीं बताया उन्होंने। शारदा राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय एड्स नीति की घोषणा कब की गई? 1992। करो टिक-टिक मत। टिक-टिक 1 2 3 टाइम अप मैम। 1998 में की गई थी। ठीक है, 2 तक पहुंची। मैं बता रही हूं, उसको लिख लो। तो तुम आज से बात काम कर। 1998 में इसकी घोषणा की गई थी नीति की। एड्स की प्रमुख जांच एलिशा क्या? एलिशा टेस्ट, एलिशा जांच। रिया तिवारी। एड्स से रक्त का कौन सा घटक प्रभावित होता है? व्हाइट सेल्स। WBC कौन बोला?
चलो व्हाइट सेल्स चार का काट लो। एड्स से रक्त का WBC जो होता है, ठीक है, वो प्रभावित होता है। फिर है बच्चों, भारत में एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? WBC ये बताइए क्या बात की जा रही? दिल्ली में ही है नहीं, पुणे में। देखिए रिसर्च सेंटर जो आपका एड्स से रिलेटेड है वो पुणे में है, ठीक है। भारत में एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में स्थित है, ठीक है। यूएसए में पहली बार HIV कब पहचाना गया? अमेरिका में HIV एड्स कब पहचाना गया? बहुत क्वेश्चन है क्या? सन बहुत सारे हैं ना उसमें, इसलिए सब कंफ्यूज। वही से शुरू ही हुआ है बच्चों, जब 87 से शुरू हुआ तो उसका सन ही आएगा ही, उसके बाद रिसेंटली वर्क किया ही जा रहा था। ठीक है, 1981 में, ठीक है। एलिसा टेस्ट का फुल नेम, फुल फॉर्म, एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म। आता है? टाइम चाहिए? एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म, भाभी नर्स बताइए जल्दी से। और बच्चे ट्राई करें, दिमाग पर जोर दें। एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, एंजाइम लिंक इम्यून सॉल्वेंट ऐसे, किट जिसे कहते हैं। एंजाइम संलग्न प्रतिरोधी शोधक जांच किट, एलिसा, ठीक है। लिख रहे हो ना बच्चों? एड्स के वायरस की खोज किसने और कब की थी? लूक मैटनियर नहीं की। कहाँ के थे फ्रांस के थे। और कब की थी? 86 कहाँ? जाने दीजिए। ये फ्रांस के थे और 1983 में किया था, ठीक है। एड्स रोग का विषाणु मतलब वायरस सर्वप्रथम किस प्रजाति में पाया गया था? एड्स रोग का विषाणु सर्वप्रथम किस प्रजाति में पाया गया था? सब ने बताया, मंकी। कॉमन क्वेश्चन हो गया। HIV वायरस की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? HIV वायरस की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? HIV वायरस की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? लाइकोप्रोटीन, लाइकोप्रोटीन। एड्स फैलने का मुख्य कारण क्या है? एड्स फैलने का मुख्य कारण, एड्स फैलने का मुख्य कारण संक्रमण तो किसी चीज का भी हो सकता है, मैम लैंगिक संपर्क से होता है। लैंगिक संपर्क से और होता है बच्चों में मेन जो होता है, अगर ऐसा कुछ नहीं तो हो सकता है एड्स की संभावना कम रहे। ब्लड ट्रांसफर से होता है, ठीक है। ब्लड ट्रांसफर जो होता है वो एड्स फैलने का मुख्य कारण होता है, इसीलिए बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं। भारत में एड्स की पुष्टि कब
कब हुई, किस ईयर में हुई? 1986 1986। शारदा भारती। भारत में एड्स सबसे पहले किस मरीज की पुष्टि करी गई? भारत में मद्रास, अभी मैंने बताया चेन्नई, तो पुष्टि किसने की थी? एड्स के मरीज की पुष्टि किसने की थी? मद्रास, चेन्नई की जो रहने वाली थी, कौन थी? पढ़ी और बताओ, पढ़ी बताओ बेटा। सुनीता भारत में एड्स बीमारी भारत में एड्स की सबसे पहले मरीज की पुष्टि की थी बच्चों डॉक्टर सुनीति सोलोमन ने की थी। ये सेक्स वर्कर थी और इन्होंने ही, आपने जो सुनीता बताया था वो सुमिति थी और सोलोमन, ठीक है। डॉक्टर सुनीति सोलोमन ये चेन्नई में सेक्स वर्कर थी, इन्होंने एड्स की पुष्टि की थी, ठीक है। और एड्स की जो पुष्टि की थी इन्होंने 6 मरीज पर काम किया था और 6 में से 4 जो है उसके पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक। नहीं उसका मतलब गलत है। विश्व एड्स दिवस है। तो विश्व एड्स दिवस पर बहुत बार आप देखते हैं कि डॉक्टर्स की टीम आती है आप लोगों को जागरूक करने के लिए। आज महाविद्यालय में कुछ कंपटीशन रखा गया, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि सारे बच्चे जो साइंस नहीं पढ़ते या होम साइंस नहीं पढ़े हैं उनको उसके बारे में पता नहीं है। ये ऐसा रोग है जो आप जानते हैं कि अगर कोई ब्लड संक्रमित है एड्स से तो उससे होता है या किसी से संबंध जो एड्स रोगी है उसके संपर्क में आ जाती है। तो कुछ कंपटीशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे जो बच्चे बताएंगे उनके लिए जोरदार तालियां। नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 पे लक्ष्मीबाई ग्रुप प्रथम है। जिसकी कोऑर्डिनेटर प्रभा शर्मा मैम और राहुल मिश्रा हैं। और नंबर 2 सेकंड है बेगम हजरत महल ग्रुप जिसमें सिर्फ एक ही लड़की ने जमा किया है लिया तिवारी, इसके लिए जोरदार तालियां। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित कस्तूरबा गांधी ग्रुप के दो बच्चों ने बताया है और दोनों बराबर के हैं, इसलिए तीसरे स्थान पर दोनों ग्रुप आते हैं। तीसरे स्थान पर विजय लक्ष्मी पंडित ग्रुप कस्तूरबा गांधी ग्रुप क्योंकि उसने 2 बच्चे बताए थे और उसने भी 2 बच्चे बताए थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये एड्स दिवस पर और जो भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे। शायद वो बच्चे जिनको नहीं आता वो नोट कर लिए होंगे और ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको जीवन पर्यंत काम देंगे।